नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एसआईआर को लेकर के जो सभी लोगों में भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है कि मुसलमान सावधान रहे, सतर्क रहे। तो क्या ये केवल मुसलमानों के लिए किया जा रहा है या पूरे भारतवासी के लिए किया जा रहा है? तो जितने लोग ऐसे इस टाइप के वीडियो बना रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको मतलब चुनौती परेशानी दे रहे हैं कि इसमें केवल मुसलमानों का ही परेशानी है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जितने भी मुसलमान हैं, इस बात को आप लेकर के टेंशन में ना रहें, बिल्कुल फ्री रहें, क्योंकि एसआईआर जो है पूरे भारतवासी को पूरे भारत में लागू किया गया है और एक दो राज्य नहीं है, अनेकों राज्य है। यानी कि समझिए कि ऑल इंडिया में इसको क्या किया गया है, लागू कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वीडियो बना करके। लेकिन मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं कि केवल मुसलमान और केवल सिख और केवल हिंदू और ऐसे ऐसे मतलब धर्म जाति को लेकर के एसआईआर नहीं किया जा रहा है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी कि एसआईआर इसीलिए कराया जाता है जिससे पता चल जाता है कि आपके राज्य में, आपके देश में कितने लोग अभी जीवित हैं और कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग आपका देश छोड़कर चले गए हैं या आपके राज्य से अदला बदली हो चुके हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना, एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाना या मृत्यु हो जाना। तो मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में अगर बहुत सारे लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है और उसका नाम वोटर लिस्ट में भरा पड़ा है, तो ऐसे में वोटर वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि जितना मृत हो चुके हैं उनका नाम कटकर हटा देना। अगर वह चीज इसमें भरा पड़ा रहेगा तो आपका वोटर लिस्ट, मान लीजिए कि ओरिजिनल अगर आपका मतदान व्यक्ति जो है जीवित है, मान लीजिए कि 100 है और सभी को लेकर के उसमें मिला करके 500 किया गया है, जिसमें से 100 मर चुके हैं, 100 मान लीजिए कि विदेश जा चुके हैं और 100 दूसरे स्टेट में जा चुके हैं। तो ऐसे चीज भर करके रखने से कोई फायदा नहीं है और वैसा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहेगा तो उनको पता चलेगा कि मेरे पास 500 व्यक्ति हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतदान इसलिए कराया जा रहा है कि ओरिजिनल आपका सही पहचान, सही पता आपको मिल जाए, सही आपका डाटा रिकॉर्ड तैयार हो सके, जिससे आप कहीं भी कोई अगर काम करते हैं या सरकार आपसे कोई काम कराती है तो उसके पास ठोस सबूत, ठोस आंकड़ा ये उपलब्ध होना चाहिए कि उसके इंडिया में, उसके बिहार में, उसके यूपी में, उसके बंगाल में, उसके पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में कितना डेटा सही है। इसीलिए एसआईआर को कराया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। और एक कंफ्यूज ये है कि किन व्यक्तियों को दस्तावेज देना है, किन व्यक्तियों को दस्तावेज नहीं देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? इस सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे लेटेस्ट खबर आती है और 100% रियलिटी जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। बाद में कॉमेंट में जो आपको लिखना होगा लिखिएगा। चलिए बात शुरू करते हैं कि जो जिसके मन में चल रहा है कि किस व्यक्ति को कागजात दस्तावेज देना है, किस व्यक्ति को नहीं देना है, तो इस चीज को लेकर के चलिए मैं खुलासा कर दूं कि जिन व्यक्तियों का नाम 2002 या 2003 में, 2002 क्यों कहा जा रहा है, कहीं कहीं पर 2002 में भी एसआईआर हुआ था, कहीं कहीं पर 2003 में एसआईआर हुआ था। तो इस चीज को लेकर के मैं कह दूं कि अगर जिसका नाम 2003 या 2002 के लिस्ट में अगर नाम है, उसके माता पिता, किसी भी चाचा भाई भतीजा किसी का नाम अगर उसमें है, घर खानदान का नाम है, तो उस व्यक्ति का दस्तावेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि जो 2003 में नहीं है, 2002 में नहीं है, तो क्या उनको दस्तावेज देना पड़ेगा? जी हाँ, दस्तावेज देना पड़ेगा। अब उनके लिए दस्तावेज की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दस्तावेज मिनिमम 11 दस्तावेज उसमें वैलिड किया गया है, जिसमें से 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज आप लगा सकते हैं। चुनाव आयोग का ये नहीं कहना है कि आपको 11 दस्तावेज टोटल देना ही है, नहीं, 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो वो भी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? ये स्पष्ट हो चुका। अब बात करना है कि जो बीएलओ का जो फॉर्म आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि मान लीजिए कि किसी के घर, मान लीजिए कि मेरे घर बीएलओ मेरा फॉर्म लाया, मेरा, तो मैं तो ले लिया अपना फॉर्म। अगर मेरे चाचा का फॉर्म आया
मेरे पिताजी का फर्म आया है, मेरे घर का किसी व्यक्ति का फर्म आया, 2 4 10 सदस्य का फर्म आ चुका, तो उसका फर्म कहने का मतलब कि लोग डर डर गए हैं कि आपके घर का जो भी सदस्य बाहर है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब कहीं भी है और एसआईआर हो रहा है घर पे, तो बीएलओ जब आपका फर्म देने आ रहा है तो आपके पूरे घर का सदस्य का फर्म आपको देगा। तो जितने लोग बाहर रह रहे हैं उनको घर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है फर्म में कि आपके घर का कोई भी सदस्य, आपके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति उस फर्म को सही सही भर करके और उस पर साइन सिग्नेचर करके जमा कर सकता है। लेकिन 18 प्लस होना चाहिए, 18 एवब होना चाहिए। 18 से प्लस होगा तो ये काम कर सकता है, 18 से अगर नीचे होगा तो ये काम नहीं कर सकता है। तो जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में कोई भी है, भाई, भतीजा, पापा, पत्नी, बेटा, बेटी, कोई भी है, तो आपका फॉर्म आसानी से भर सकता है और जमा कर सकता है, क्योंकि फॉर्म भरकर ही जमा करना है। फॉर्म से ही आपका अकॉर्डिंग यहाँ पर मतदाता सूची तैयार किया जाएगा कि इस फॉर्म के माध्यम से ये व्यक्ति अभी जीवित है जो ये फॉर्म भर करके दिया है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस परेशानी में पड़े हुए हैं कि एसआईआर ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एसआईआर आप कर रहे हैं तो एसआईआर में अगर भाग लिए हैं तो ऑफलाइन ही भाग लीजिए, ऑनलाइन नहीं लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन लेने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो वोटर कार्ड में ईपिक नंबर दिया रहता है, तो ईपिक नंबर से वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका ईपिक और मोबाइल नंबर दोनों अटैच होगा, जुड़ा होगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन करने जाइएगा तो ईपिक नंबर जब डाला जाएगा तो ईपिक नंबर संख्या डाला जाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल के माध्यम से ओटीपी जाएगा, और ओटीपी अगर आप नहीं देते हैं, मोबाइल नंबर आपका मौजूद नहीं है, मोबाइल मौजूद नहीं है, ओटीपी नहीं दीजिएगा, तो फिर वहां से आपका मतदाता सूची का जो वोटर वेरिफिकेशन है वो फॉर्म नहीं भरा जा चुका होगा। समझे कि नहीं? और ऑफलाइन में क्या है कि फॉर्म आपके घर पर जाएगा, उसमें कोई झंझट नहीं है। आधार कार्ड का नंबर उसमें देना है, मोबाइल नंबर देना है, 2003 के वोटर लिस्ट का जो आपका प्रिंट कॉपी है वो लगा दीजिए, या आपके नाम माता पिता का है वो लगा दीजिए। अगर नहीं है तो दस्तावेज लगा दीजिए। दस्तावेज में आपको 11 दस्तावेज बताया गया था, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, मैट्रिक सर्टिफिकेट को लेकर के, किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसका सर्टिफिकेट हो, या सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसका कोई सर्टिफिकेट हो, है कोई बैंक का LIC अगर किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। अन्यथा मतलब किसी भी चीज, आवास होना चाहिए, बैंक का खाता होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई भी साक्ष्य आपको दे देना है जो 11 दस्तावेज में से देना है कि आप जीवित हैं और आप यहाँ के निवासी हैं, अस्थायी रूप से यहाँ के निवासी हैं। यही प्रमाण दिखाना है, बाकी कुछ नहीं दिखाना है। और बाकी लोग जो भी भ्रामक न्यूज दे करके आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई परेशानी में डाल रहे हैं और आप लोग घबरा चुके हैं, तो आप घबराना छोड़ दीजिए। बाहर है तो बाहर रहिए, शांति से कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर परिवार वाला इस बीएलओ के माध्यम से आपका फॉर्म को क्या करेंगे, भर देंगे। तो जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।